तो यहाँ पर हम लोग अगले वीक के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि जब भी मार्केट खुलेगा मंडे को, उसके लिए हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली जो चीज़ है आपको मैं यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि खाली सिर्फ यहाँ पर हम लोग मंडे के लिए ही प्रेडिक्शन सोचे। हम ये देखना चाहते हैं कि देखो लॉन्ग टाइम में मार्केट क्या चाह रहा है, मार्केट क्या करेगा। और इससे पहले भी मैंने आपको वीकली चार्ट पर भी समझाना सिखाया था। तो यहाँ पर इस चार्ट को आप देखो, थोड़ा सा इस चीज़ को देखो कि जब भी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हो गया, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिट्रेसमेंट हो चुका है, ये वाला, ये अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको, यहाँ से और यहाँ से जैसे ये ब्रेकआउट दिया था यहाँ से इस कैंडल से, जब ये कैंडल बनी तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा कि यहाँ से, इसको नीचे नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन यहाँ पर ये जंप मारा था बीच में आकर इस तरह से। अगर देखोगे तो यहाँ से इस कैंडल ने यहाँ से जंप मारा था, वो चुनावी दौर था इसलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये प्रेडिक्शन देखना ज़रूरी हो जाता है कि देखो यहाँ से एक तरह से हम लोग यहाँ से ये इसको थोड़ा सा ये समझ ले कि यहाँ से एक छोटा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट था, या फिर हम बोल सके कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर रुका हुआ था, आराम किया था मतलब। उसके बाद फिर से यहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ से निकला है, फिर यहाँ से 25,000 के आसपास जाकर फिर से ये एक थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप देखोगे तो लॉन्ग टाइम का व्यू थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करें। देखो ये वाला दौर था जब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे। यहाँ से ये वाला दौर था, यहाँ पर हम सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। अभी यहाँ से ये दौर आया था, लेकिन यहाँ पर ये चुनावी चक्कर था, इसलिए हम लोग इस दौर को बराबर से समझ नहीं। फिर वापस ऊपर जाने के बाद 25,000 के आसपास फिर से एक ऐसा टाइम फ्रेम आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए चलना चाहिए कि कहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो, कहाँ पर आपको थोड़ा सा कम लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद हम वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पर आप क्या देख रहे हो। देखो मैंने वीकली चार्ट पर आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास में ना एक मौका आ सकता है। देखो पिछली बार हमने, अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको एक वीकली चार्ट पर कैंडल समझाया था, मैंने 3 लाइनें यहाँ पर ड्रा की थी और मैंने आपको बोला भी था कि ये एक ऐसा टाइम आज आएगा कि जहाँ पर इस सेंटर की लाइन को टच करेगा, या तो मार्केट ऊपर से खुलेगा तो फिर नीचे आएगा, और ये नीचे खुलेगा तो फिर ऊपर जाएगा। ये मैंने आपको सेंटर लाइन का बताया था। यहाँ तो आपको दिख रहा होगा ये करीबन सेंटर के आसपास आ चुका था, थोड़ा सेंटर से नीचे था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक किया था। तो ये चीज़ें देख के चलना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंडल बनती है ना तो अकेले नहीं बनती, उसके पीछे जो हुआ है उसको लेकर ही चलती है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो इस प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले से आपको बता के रखा है कि भाई बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है हमारी यहाँ पर, और बहुत सिंपल तरीके से ही रखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि क्रिटिकल नहीं बनाना चाहता। क्रिटिकल बनने से क्या होगा कि आपके साथ में ना फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न मार्केट में जिसको रहा कि ट्रेड लेने के टाइम पे अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो फिर आप वहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि ये लिया भी तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को भरोसा दिला ही नहीं पा रहे हो कि मार्केट में जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा या कैसा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे पास में ये वाला एरिया है 24,590, या हम बोल सकते हैं 600 के आसपास का, 600 के आसपास का 24,600 का एरिया है, वो हमारे लिए सेल का रहेगा, ठीक है। अभी बजट हमारा 23 जुलाई को आने वाला है, तो अभी बजट दूर है, लेकिन यहाँ पर एक जो दौर चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है? रिजल्ट का। अब Q1 के रिजल्ट आने लगे हैं, Q1 के रिजल्ट आने लगे हैं, तो आपको पता है TCS का रिजल्ट आ गया है, SCL टेक, या हाँ शायद SCL टेक का भी रिजल्ट आया है, 20% का जंप मारा है। TCS ने भी करीब 9% के आसपास का कुछ जंप मारा था। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब एक अच्छा सा IT सेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर कि IT सेक्टर में यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जिन कंपनियों के रिजल्ट नहीं आए हैं उन कंपनियों में जाकर आप थोड़ा सा वहाँ पर देख सकते हो, जैसे विप्रो, इन्फोसिस, ये अगर आपको सही जगह पे मिल रहे हैं, परसिस्टेंस जो भी है वहाँ पर अगर आपको सही जगह पे मिल रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर आप सोच सकते हो, थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो एक जैसे शुगर सेक्टर अगर चलेगा तो पूरे सेक्टर ही चलेगा। IT अगर अच्छा रिजल्ट आया तो सबका IT का अच्छा रिजल्ट आने वाला है, फार्मा का अच्छा रिजल्ट आया तो ज़्यादातर फार्मा का अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा वहाँ पर पोजीशन बना सकते हो, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये तो हमारा व्यू हो गया। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, बहुत सारे नए लोग होंगे जो कि नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर में ये 3 लाइनों का स्ट्रेटजी क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझा देता हूँ कि देखिए ये वाला हमारे लिए जो टॉप है वो सपोर्ट का काम करेगा, और मिडल है हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही काम करता है, और यहाँ पर ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करता है। तो इसलिए जब भी यहाँ पर मार्केट 24,300 के आसपास आएगा तो हम बाइंग का थोड़ा प्लान करते हैं। और यहाँ पर जब आता है मार्केट ऊपर से आता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट रहेगा, अगर यहाँ से ही जाता है तो यहाँ पर ये ऊपर सपोर्ट बनेगा, और नीचे की साइड में जाता है यहाँ से तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो इस तरह से देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट की अगर स्ट्रेटजी मैंने आपको बता के रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाकर देख भी सकते हैं कि सपोर्ट पर कैसे मार्केट रिएक्ट करता है और रेजिस्टेंस पर कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट ले लेते हैं, इसमें हम लोग थोड़ी सी और बातें भी कर लेते हैं। देखो ये है सपोर्ट का रेजिस्टेंस का खेल। यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ, देखो मार्केट का यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ, मतलब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया तो फिर इस सपोर्ट लाइन के आसपास आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लाइन के आसपास आया। अब यहाँ से मार्केट इस सपोर्ट लाइन से वापस से या तो ऊपर जाना चाहिए, या फिर मार्केट क्या करना चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लाइन पर रुके और फिर इसको ब्रेक कर दे, और फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इस पर आ जाए, और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए, और फिर यहाँ से वापस से रिटर्न हो। तो ये ऐसा एक प्राइस एक्शन यहाँ पर बनना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो। और नहीं तो ये मार्केट इस एरिया में जाएगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो फिर यहाँ पर वापस से दोबारा आएगा। तो यहाँ से इस तरह से चलता रहेगा, और जब यहाँ से पार कर जाएगा उसके बाद में हम सोचेंगे आगे कि यहाँ पर हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है। अब मार्केट कहाँ खुलेगा ये तो देखो कोई नहीं बता सकता, और जो बताते हैं वो फिर 50% उनका सही भी होता है, 50% उनका गलत भी होता है। तो यहाँ पर हम मार्केट को देखो, मार्केट खुलने के बाद हम ट्रेड करना चाहते हैं, ना कि हम मार्केट को पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी। इसके साथ देखो ये तो एक बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पर बेसिक चीज़ है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और देखना चाहते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कौन सा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दो यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ से दिखाई दे रही होगी। कौन कौन सी ट्रेंड लाइन, यहाँ से अगर मैं एक ड्रा करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रही होगी ये वाली। दोबारा यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है और एक और यहाँ से हम ड्रा करते हैं, अच्छा यहाँ से हम लोग एक और लेते हैं, तो ये वाली, एक मिनट, ये वाली, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ पर लेते हैं, मान लो कि हम ये सोचे, देखो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दी है। अब ये ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट वापस यहाँ से आया, सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया और यहाँ तक गया, फिर यहाँ से अगर दोबारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर 24,400 के आसपास, तो यहाँ पर सपोर्ट लेता है, फिर से यहाँ पर वापस से एक बाइंग हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक और ट्रेंड लाइन हमारे पास में ये थी, यहाँ से इसने ब्रेक किया, वापस से टेस्ट किया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस टेस्ट किया और यहाँ से पार कर चुका है। मतलब यहाँ पर फिर एक छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ पर इसके ऊपर चलता ही रहेगा। जो पहले वाली जो लाइन है, एक मिनट में आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिख नहीं रहा हो, समझ में नहीं आ रहा होगा। ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, कौन सी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से बार बार इसको रेजिस्टेंस से ले रहा था, अब इसने यहाँ से पार कर दिया इसको। तो यहाँ से जब पार कर दिया है तो वापस से यहाँ पर वापस सपोर्ट लेगा, तो वही 24,470 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, फिर वापस से ऊपर जाएगा, तो ये इसके ऊपर चलता रहेगा। अगर ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली तो यहाँ कहाँ पर आ सकता है मार्केट, 24,350 और 400 के बीच में आ सकता है, फिर इस पर सपोर्ट लेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है, ठीक है। ये तो सब ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर हमारा हो गया। अब ये सब मैं आपको थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है तो हम चार्ट को ठीक से रीड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौन सी, यहाँ पर कि देखो मैं एक और चीज़ आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि भाई देखो थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी देखो कि अब थोड़ा सा हम लोग क्या होता है कि हमारा जो एक नज़रिया होता है कि मैं ट्रेंड लाइन ये सबको समझने से पहले थोड़ा सा और भी चीज़ें देखना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर हम लोग 20 मूविंग एवरेज के साथ में चलना चाहते हैं। क्यों चलना चाहते हैं, इसका बहुत बेटर यूज है, लेकिन इसका यूज हम लोग समझ नहीं पाते बहुत बार। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक कर दिया है इसने,
देखो पहले यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, अब यहाँ से ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से ये लाइन थोड़ा सा नीचे की साइड में जा रही है, तो यहाँ से वापस से यहाँ पर आएगा मार्केट, तो एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। कौन सा एरिया में आ सकता है? 24,520 के आसपास, 30 के आसपास यहाँ पर आएगा, रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। 550 के आसपास भी चला जाएगा, वापस से रिजेक्शन देखने को मिले। तो हर बार यहाँ पर जब रिजेक्शन देखने को मिले 20 मूविंग एवरेज के नीचे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक सेलिंग करके हर बार पैसा बना सकते हो। देखो जब पार करेगा तो तब आपको एसएल तो हम रखते ही, ऐसा तो है नहीं कि बिना एसएल के हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। यहाँ से ये इसका है कि जो बेनिफिट मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि देखो प्राइस एक्शन कैसे चलता है। देखो यहाँ से ऊपर जाएगा इस लाइन से, फिर पास में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पास में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पास में आएगा, यही चलता रहता है। तो जब भी दूर हो जाता है, कोई हायर हाई ब्रेक कर देता है, जब भी दूर हो जाता है, हायर हाई ब्रेक कर देता है, तब जाके आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्रॉफिट है। जैसे यहाँ पर आप दिख रहा हो, यहाँ से ये हायर हाई ब्रेक कर दिया, 2 कैंडल बना, अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर नहीं बुक किया तो वापस से यहाँ पर सपोर्ट पे आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया इसने, तो यहाँ से आपको क्या करना है, बुक कर लेना चाहिए। अगर दोबारा यहाँ पर आ जाएगा तो फिर आपका लॉस दिखने लगेगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई हायर हाई ब्रेक हो जाए तो थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाकर, ऐसा नहीं कि बराबर पे, अगर आप रिस्की है तो अगर ज़्यादा रिस्क आप लेना नहीं चाहते तो बराबर थोड़ा सा ऊपर गया फिर वहाँ पर निकल जाइए। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया और यहाँ से पहले ही रिटर्न ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें कि थोड़ा सा जल्दी आपको यहाँ से, देखो ऐसे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर इसको जाना चाहिए था ऊपर की साइड में, लेकिन गया नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले ही यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए या फिर आपको ट्रेल करके चलना चाहिए। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें, अभी हमारा थोड़ा सा एसएल की बात करें, तो एसएल की अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ सेलर थोड़े बहुत बैठे होंगे, यहाँ पर भी कुछ सेलर बैठे होंगे। तो यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाता है मंडे को, या फिर मार्केट में जो बायर्स यहाँ पर आए हैं, इन बायर्स को निकालने के लिए 24,250 के पास आता है। तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ऊपर से खुलेगा तो थोड़ा सा मार्केट नीचे वाले लोगों को ट्रैप करेगा। और ये हमारे पास में जो अभी फ़िलहाल में जो सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं इस सपोर्ट को दिखाऊं तो आपको जो अभी हमारे पास में कौन सा सपोर्ट बन रहा है, 24,400 के आसपास का एक सपोर्ट बन रहा है हमारे पास में, 24,400 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पॉइंट यहाँ पर मिल ही रहे हैं। तो 24,400 का सपोर्ट बन रहा है। 400 से अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, और अगर यहाँ से कोई ब्रेक डाउन मिलता है, फिर यहाँ से एक और प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन भी मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूँ। प्राइस एक्शन होता क्या है उसके साथ में आपको मैंने बहुत बार समझाया कि प्राइस एक्शन से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। देखो प्राइस एक्शन का मतलब ही क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, ये आपको पता ही है। तो 24,400, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में भी हम 24,380 तक का यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आए और फिर वहाँ से बाउंस बैक हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर निफ्टी 50 पे समझ में आ चुकी होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है कितनी भी कोशिश करूँ मैं। तो यहाँ पर इसके बाद बैंक निफ्टी को भी हम देखना चाहते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से बैंक निफ्टी में थोड़ा सा एक ऊपर से अगर हम ट्रेंड लाइन डालें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है आपको, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला सपोर्ट 52,250 के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद में अगर बाउंस से बैक मारा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करीबन मार्केट यहाँ से 53,500 के आसपास जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। वो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो एक तरह से यहाँ से जो ब्रेकआउट देना चाहिए था वो दिया है। अगर हम इसको और भी थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ से जो ब्रेकआउट देना चाहिए था, ये देखो यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो मार्केट ने यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो फिर एक वीकनेस यहाँ पर आती हुई आपको दिखेगी। जैसे ये वाला एरिया आएगा, यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा 51,700 के आसपास का, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमको चार्ट दिख रहा है। उसके बाद हमारा जो एक एनालिसिस रहता है कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जो 3 लाइन का जो स्ट्रेटजी लगाते हैं वो तो लगाना ही है, वो हमारे लिए कंपलसरी है, उसको हम लोग छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम करेगा।
क्योंकि हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी मैं यूज़ करूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर एक सपोर्ट भी बन रहा है। ये सपोर्ट बन रहा है और इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक करेगा मार्केट तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू चल रहा था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू यहाँ से करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। या फिर अगर मार्केट नहीं किया तो यहाँ से 51,000 का यहाँ पर सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर वापस से आकर मार्केट थोड़ा सा अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंकों के रिजल्ट चालू हो जाएंगे तो फिर यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी भागने की कोशिश पूरी तरह से करेगा। 20 मूविंग एवरेज से आपको समझ में आ चुका है। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे जो एसएल पड़े हैं कहाँ पर पड़े हैं, तो यहाँ पर अगर हमारे एसएल की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर की साइड में अभी फ़िलहाल में अगर आप देखोगे तो इसमें देखने को आपको कहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में ये वाले एसएल यहाँ पर हमको अवेलेबल मिलेंगे। मतलब एसएल का मतलब क्या, मतलब जो चार्ट है हमारा पुराना चार्ट, यहाँ पर भी हमारे एसएल पड़े हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और थोड़ी सी आपको देखने को मिल रही है, मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई भी ब्रेक कर रहा है और लोअर लो भी ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रैपिंग वाला सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब मार्केट हायर हाई ब्रेक करता है तो लोअर लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, लोअर लो ब्रेक कर रहा है तो हायर हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही चल रहा है, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया और फिर नीचे आके ये लोअर लो ब्रेक किया है। थोड़ा सा हमको यहाँ पर होशियार रहना है, ये वाला समझ के कि यहाँ से मार्केट अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर समझना है कि हम क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ चुका होगा आपको जहाँ तक है। अभी हमारे पास में फ़िलहाल में जो लेटेस्ट वाले एसएल हैं वो देखो यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर पड़े हैं, मतलब 51,750 के आसपास हमारा एसएल पड़ा हुआ है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में यहाँ पर 52,750 के आसपास और एक यहाँ पर हमारा एसएल पड़ा हुआ है। तो ये एसएल और ये एसएल अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, बाउंस बैक करता है, तो इन एसएल यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक, इस एरिया तक। यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेगा तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो हम सेल कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि मार्केट ये वाले लोगों को निकाल के यहाँ पर जाकर रिजेक्शन ले रहा है तो हम फिर यहाँ पर सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मार्केट अगर इसके ऊपर खुल गई, यहाँ पर खुला तो एक सेलिंग आती है तो हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ बायर्स बैठे भी नहीं है। ये भी याद रखो कि यहाँ पर कोई बायर्स नहीं है, यहाँ पर छोटे मोटे कोई बायर्स होंगे, जो सेलर है यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात करें, मैं सीधे सिंपल सी भाषा में बोलना चाहता हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मेरे को दुनिया की 1760 चीज़ें नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ देखना है तो एक ही चीज़ देखना है कि यहाँ से ब्रेक किया है, वापस से पास में जाएगा, यहाँ पर कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा मैं सेल करूँगा, नहीं देखने को मिला तो मैं रुकूँगा, मार्केट को समझूंगा, और अगर मिला तो यहाँ से मैं फिर से सेल करूँगा। इस तरह से मैं यहाँ पर ये चीज़ें करूँगा। या फिर मैं एक ऐसा ट्रेंड लाइन यहाँ से बना दूंगा कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में जाएगा और रिजेक्शन लेगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेल करने की कोशिश करूँगा। अगर इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ से कोई सपोर्ट लेवल बनाएगा तो फिर मैं यहाँ पर बाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सार जो है मेन इंपॉर्टेंट सार वही पता होना चाहिए। बाकी तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अगर मैं देख लूँ कि डाउ जोन्स ने क्या किया, वहाँ के मार्केट ने क्या किया, तो ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं कर सकती, फिर ये आपके माइंड को ना डिस्टर्ब करेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।